हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 19 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 के रीजनिंग के 35 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कथन निष्कर्ष धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिसमें पहला निष्कर्ष दिया गया धूम्रपान एकमात्र आदत है जो इंसान को मार डालती है। तो यहाँ पर धूम्रपान को एकमात्र आदत बताया गया जिसके कारण इंसान को जो मार डालती है, लेकिन धूम्रपान के अलावा अन्य आदतें भी होती हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो पहला वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि धूम्रपान के कारण मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है। ऊपर धूम्रपान को हानिकारक बताया गया लेकिन मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है इसके बारे में नहीं बताया गया, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, तो उसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। A@B का अर्थ है A B की माँ है। A_B का अर्थ है A B का पिता है। $B का अर्थ है A B का भाई है। A%B का अर्थ है A B की बहन है। यहाँ पर हमें समीकरण एक दिया गया है जिसमें बताना है कि W किस प्रकार Z से संबंधित है। तो यहाँ पर पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। W @X @by $Z। तो यहाँ पर बताया गया ए पहला वाला दूसरे की माँ है। तो यहाँ पर डॉलर का अर्थ बताया गया है कि ए बी का भाई है, तो जो पहला वाला है ये दूसरे वाले का भाई है। तो भाई और डॉलर का @ का अर्थ बताया गया है कि माँ है, तो ये जो जेड है ये बाई हो जाएगा भाई, और भाई की @ का अर्थ दिया गया है माँ। भाई की माँ होती है खुद की माँ, खुद की माँ की माँ होती है नानी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रैंड मदर। प्रश्न संख्या 53, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6 मित्र P Q R S T और U एक गोलाकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में, जिसमें पहला दिया गया है यस और Q पड़ोसी हैं। सेकंड दिया गया है Q R के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। थर्ड दिया गया है Q P का पड़ोसी नहीं है। फोर्थ दिया गया T P के तत्काल बाएं बैठा है। तो यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं एक सर्कल जिसमें 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसमें कह रहा है कि P के तत्काल बाएं बैठा है। T जो है वो P के तत्काल बाएं बैठा हुआ है। जिसमें कह रहा है कि P Q का पड़ोसी नहीं है, तो P के पास में Q नहीं आ सकता है, तो Q यहाँ पर आ जाएगा। फिर कह रहा है कि Q R के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो R के दाईं ओर तीसरे स्थान पर Q हो गया। फिर कह रहा है कि S Q का पड़ोसी है, तो जो S है वो Q का पड़ोसी है, तो S यहाँ पर आ जाएगा। एक बचा है हमारा U, तो U यहाँ पर आ जाएगा। फिर कह रहा है कि R और T के बीच कितने लोग बैठे हैं, T के दाईं ओर गिनते हुए, तो T के दाईं ओर गिनते हुए R और T के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है P, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 54, इस प्रश्न में एक परिच्छेद दिया गया है जिसके बाद एक कथन दिया गया है। परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए परिच्छेद के आधार पर कथन पर निर्णय की दीजिए। एप्पल Inc. आईफोन मार्केट रणनीतियों का प्रयोग कर रहा है जिनका यह अपने प्रमुख उत्पाद की बिक्री में मदद के लिए शायद ही कभी उपयोग करता है, जैसे कि बड़ी तादाद में डिवाइसों की वापसी खरीद जैसे शर्तों के माध्यम से छूट का प्रचार। स्थिति से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार आईफोन XS की बिक्री शुरू होने से लगभग 1 महीने के बाद और आईफोन XR के लॉन्च के दिनों के दौरान इस कंपनी के अधिकारियों ने अक्टूबर में नवीनतम हेडसेट की बिक्री पर काम करने के लिए कुछ मार्केटिंग कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं से इस परियोजना में स्थानांतरित किया। इस व्यक्ति ने इसे फायर ड्रिल बताया और यह भी स्वीकार किया कि हो सकता है कि उपकरण शायद उम्मीदों से कम बिक रहे हों। व्यक्ति ने गुप्त रणनीति परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए अपनी पहचान को उजागर नहीं करने के लिए कहा। तब से एप्पल ने जोरों शोरों से कई ऐसी ट्रेड इन ऑफरों की शुरुआत की है जिनसे कि
इसके कुछ नवीनतम आईफोन्स की लागत में अस्थायी रूप से कमी आई है, जो कि ऐसी कंपनियों के लिए एक दुर्लभ कदम है जो राजस्व और मुनाफा बढ़ाने के लिए हाल ही के वर्षों में डिवाइस की कीमतें बढ़ा रही हैं। एप्पल के प्रवक्ता टूडी मुलर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिसमें हमें पहला कथन दिया गया है, एप्पल आईएनसी आईफोन की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपनी मार्केटिंग रणनीतियों के साथ प्रयोग कर रहा है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन निश्चित रूप से सत्य है। और ए वाला ऑप्शन हमें दिया गया है डी में, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 4 और 5। जब यहाँ पर हम ये 2 वाली आकृति ऐसे जोड़ेंगे तो हमारी कुछ इस प्रकार बनेगी, और 5वीं वाली आकृति उठा के अगर यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं तो पूरा वर्ग तैयार हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 4, 5। प्रश्न संख्या 56, यहाँ पर हमें एक कथन दिया गया है, सभी श्रमिक पेशेवर हैं, कुछ श्रमिक विद्रोही हैं। सभी श्रमिक पेशेवर हैं, कुछ श्रमिक विद्रोही हैं। तो कुछ श्रमिक जो हैं वो विद्रोही हैं। तो पहला निष्कर्ष कर रहा है कुछ विद्रोही पेशेवर हैं, तो यहाँ पर विद्रोही वाला पेशेवर को काट रहा है, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि कुछ पेशेवर विद्रोही हैं, तो पेशेवर वाला विद्रोही को काट रहा है, तो सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ई वाला ऑप्शन हमें ए में दिया गया, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। 554, 431, 446, 423 और 438। यहाँ पर आगे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर 454 से जब 446 पर जाएंगे तो माइनस के 8 हो रहे हैं। उसी प्रकार 446 से जब 438 पर जाएंगे तो माइनस के 8 हो रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 431 से जब 423 पर जाएंगे तो माइनस के 8 हो रहे हैं। और 423 में से अगर माइनस के 8 कम कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे ए वाला 415। तो इसका ये ऑप्शन सही जाएगा 415। प्रश्न संख्या 58, दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से अगली आकृति का विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पर ये वाली आकृति उठ के इसमें यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ से अगली यहाँ पर आई, यहाँ से फिर यहाँ पर आई है अगले वाले में, फिर यहाँ पर आई है, यहाँ पर अब की आकृति यहाँ पर आएगी, यानी यहाँ पर अब की आकृति आएगी, ये वाली आकृति। तो ये आकृति हमें सिर्फ सी में दी गई है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, दिए गए दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है, तो दी गई आकृति को सही छवि किस विकल्प में है। जब हम इसको उल्टा करेंगे, जब इसकी हम दर्पण बनाएंगे तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। 2, 7, 23, 72 और 220। और आगे बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जब 2 से 7 पर जाते हैं तो यहाँ पर 2 से 7 तक जाएंगे तो गुणा 3 और प्लस 1 हो रहा है, गुणा 3 और प्लस 1। उसी प्रकार आगे जाएंगे तो यहाँ पर गुणा 3 प्लस 2 हो रहा है। जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर गुणा 3 प्लस 3 हो रहा है। फिर से आगे जाएंगे तब यहाँ पर गुणा 3 प्लस 3 हो रहा है, और आगे जाएंगे तो गुणा 3 प्लस 4। इसी प्रकार 220 में जब गुणा 3 करेंगे, जब 220 में गुणा 3 करनी है और प्लस 5 जोड़ देने हैं, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही जाएगा 665। प्रश्न संख्या 61, बी से एम पर जाना है तो प्लस 11 हो रहे हैं। उसी प्रकार यल में जब 11 जोड़ देंगे तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा डब्लू। इसमें पहले इसे इधर से क्लोज मानते हैं, इधर से इसे ओपन मानते हैं, ओपन।
यहाँ से एफ से सी के घर जाना है। एफ से जब सी के घर जाएंगे तो यहाँ से एफ से पहले जी के घर गए, यहाँ पर क्लोज आ गया है तो क्लोज वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है एच से ए के घर जाना है, तो एच से पहले डी के घर जाएंगे और डी से सी के घर जा सकते हैं, सी से बी के घर, बी से ए के घर जा सकते हैं, तो हमारा सेकेंड वाला सही हो जाएगा। फिर तीसरा दिया गया डी से ए के घर जाना है, जो डी से सी के घर जाएंगे, सी से बी के घर, बी से ए के घर, तो हमारा थर्ड वाला भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 63, दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल यहाँ पर 6 समकोण त्रिभुज हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 54, यहाँ पर फर्स्ट वाला जिस प्रकार सेकेंड से संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर थर्ड वाला फोर्थ से संबंधित होगा। तब यहाँ पर जगह अगर हम पहले वाले के अंकों को जोड़ते हैं तो टोटल 25 बनते हैं और सेकेंड वाले के भी जोड़ते हैं तो 25, यानी 25:25 का बन रहा है। उसी प्रकार यह थर्ड वाले को जब हम जोड़ेंगे 22 बनेंगे, और जब हम ए वाले ऑप्शन को जोड़ते हैं तो इसमें भी 22 बनते हैं, यानी 22:22 का अनुपात बनेगा, तो हमारे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65, यहाँ पर डी के विपरीत कौन सा अक्षर मुद्रित किया गया है? तो नीचे यहाँ पर ये पासा दिया गया है, यहाँ पर डी के विपरीत बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा। तो डी से यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं, तो डी ए बी, और डी से यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं तो डी ई एफ, यानी बी का विपरीत एफ हो गया, ए का विपरीत ई हो गया, तो डी का विपरीत यहाँ पर एक बचा है हमारा ऑप्शन सी, तो यहाँ पर डी का विपरीत सी हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 66, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक गोलाकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं उसी क्रम में बैठे हों। तो यहाँ पर हम पहले सर्कल बना लेते हैं जिसमें 6 व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें कह रहा है कि पी के तत्काल बाएं बैठा है, तो टी जो है वो पी के तत्काल बाएं बैठा है। जिसमें कह रहा है कि क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू पी का पड़ोसी नहीं है तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। कह रहा है कि आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो क्यू है वो आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर पहला वाला ऑप्शन कहता है कि यस और क्यू पड़ोसी हैं, तो यस और क्यू पड़ोसी हैं, तो यस यहाँ पर आ जाएगा। एक बचा है ऑप्शन हमारा यू, तो यू यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि यदि आर यू के स्थान पर अपनी स्थिति बदल दे, यानी आर यहाँ पर हो जाए और यू यहाँ पर हो जाए। फिर कह रहा है कि पी क्यू के स्थान के साथ अपनी स्थिति को बदल देता है, तो जो पी है वो क्यू के साथ बदल देता है, यानी पी यहाँ पर आ जाएगा और क्यू यहाँ पर आ जाएगा। फिर कह रहा है कि आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है ये बताना है। तो आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर जब गिनेंगे तो क्यू आ रहा है, यस पी टी और फिर क्यू चौथे स्थान पर क्यू आ जाएगा, तो डी का ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, कह रही दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 6 7 8 9 और एक बड़ा वाला 10, तो यहाँ पर टोटल 10 वर्ग दिए गए हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10। प्रश्न संख्या 68, उस सही विकल्प को चुनिए जो दी गई छवि पैटर्न को पूरा करेगा। तो उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 69, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। जब 227 से 230 पर जाएंगे तो प्लस हो रहे हैं 3, अब 230 से जब 239 पर जाएंगे तो प्लस के हो रहे हैं 9, और 239 से 266 पर जाएंगे तो प्लस हो रहे हैं 27। अब जब 266 से 347 पर जाएंगे तो प्लस हो रहे हैं 81, यानी 3 का पहाड़ा चल रहा है। अब जब 347 से 47 में अगर यहाँ पर 3 में हो रहा है 3 गुना,
3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 की गुणा 3 से करेंगे तो 81, 81 में जब 3 की गुणा करेंगे तो आएंगे 243, और 243 सब जब 347 में जोड़ देंगे तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 590। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह एक कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर बी, आई, डी, एफ, एच दिया गया है। तो यहाँ पर आई संबंधित नहीं है क्योंकि यहाँ पर आई जो है वो हमारा स्वर दिया गया है और सभी व्यंजन दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है इसीलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ पर पालुआ दिया गया, चीफ, थिएटर, कोर्ट, गैरेज। यहाँ पर पार्लर माने होता है स्वागत कक्ष, चीफ माने होता है प्रधान रसोइयाँ, और थिएटर माने सिनेमा, और कोर्ट माने न्यायालय, और गैरेज माने मोटर घर। तो यहाँ पर चीफ गलत हो जाएगा। यहाँ पर चीफ सबसे अलग दिया गया और सभी किसी स्थान के नाम दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 72, दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल छवि को चुनिए। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, एम एन का पुत्र है जिसका पति ओ है, ओ पी का पुत्र है जिसकी पत्नी क्यू है, एम किस प्रकार पी से संबंधित है? तो यहाँ पर कह रहा है कि एम एन का पुत्र है, एम है वो एन का पुत्र है, एन का पुत्र एम, जिसमें कह रहा है जिसका पति ओ है, जिसका पहले वाले के लिए लगता है यानी एन के लिए, जिसका पति ओ है, ओ पति है और एन पत्नी है। जिसमें कह रहा है जिस ओ पी का पुत्र है, ओ है वो पी का पुत्र है, पी का पुत्र है। फिर कह रहा है कि जिसकी पत्नी क्यू है यानी पी की पत्नी क्यू है, यानी क्यू माइनस ये प्लस। फिर कह रहा है कि एम किस प्रकार पी से संबंधित है, यानी ओ इसका हो गया बेटा, और बेटा की एन हो गई बहू, और बहू का लड़का हो गया है पोता, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रैंड सन यानी पोता। या 74, इस प्रश्न में दिए गए कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है। कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला कथन दिया गया, 2 निष्कर्ष दिए गए, जहाँ पर के से जे के घर जाना है। तो यहाँ पर के से पहले सी के घर जाएंगे, सी से ए के घर, ए से जे के घर। तो पहला वाला निष्कर्ष सही दिया गया है। फिर से सी से आई के घर जाना है, तो सी से पहले के घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोज वाला ऑप्शन दिया गया है, तो सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 75, कुछ ग्रीन सब्जियां हैं। तो कुछ ग्रीन जो हैं वो सब्जियां हैं। कह रहा है कि कोई भी सब्जी मीट नहीं है, कोई भी सब्जी जो है वो मीट नहीं है। और कह रहा है कि सभी मीट एडिएबल हैं, जितने भी मीट हैं सभी वो एडिएबल हैं। पहला कह रहा है कि सभी सब्जियां एडिएबल हैं, तो सभी सब्जियां वाला एडिएबल को नहीं काट रहा है, तो पहला गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ एडिएबल मीट हैं, तो कुछ एडिएबल मीट है तो सही हो जाएगा सेकेंड। कुछ थर्ड कह रहा है कि कुछ मीट ग्रीन है, तो मीट वाला ग्रीन वाले को नहीं काट रहा है, तो डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, केवल सेकेंड अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 76, एक निश्चित कोड भाषा में जिस प्रकार इंसर्ट को ये लिखा जाता है उसी प्रकार डिलीट को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आई से जब ओ के पास जाएंगे तो +6 हो रहे हैं, एन से टी के पास जाएंगे तो +6 हो रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर यानी यहाँ पर +6 हो रहे हैं, उसी प्रकार डिलीट में +6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी डी में +6 जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, ई में +6 जोड़ेंगे तो के, एल में +6 जोड़ेंगे तो आर, और ई में +6 जोड़ेंगे तो के, और टी में +6 जोड़ेंगे तो जेड, और ई में +6 जोड़ेंगे तो के। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर टोटल 7 दी गई, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78, एक निश्चित कोड भाषा में यदि जील को यहाँ पर 26 51 12 के रूप में कोड किया जाता है, उसी भाषा में प्लेट को कैसे कोड किया जाएगा? तो यहाँ पर रियल प्लेस वैल्यू दी गई है, जेड होता है 26 नंबर पर तो 26 लिख लिए गए हैं,
ई होता है 5 नंबर पर आता है तो ई 5 नंबर पर लिखे गए, ए 1 नंबर पर आता है तो 1 लिखा गया, एल 12 नंबर पर आता है तो 12 लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर पी 16 नंबर पर आता है तो 16 हो जाएगा, एल 12 नंबर पर आता है तो 12, और ए 1 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है और ई 5 नंबर पर, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर रियल प्लेस वैल्यू दी गई है। प्रश्न संख्या 79, यहाँ पर इस कथन को पढ़ना है और फिर नीचे कथन दिया गया है, फिर उसका आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसका यहाँ पर कथन दिया गया है कि नवीनतम हेडसेट की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अन्य परियोजनाओं से सभी मार्केटिंग कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि उनकी अन्य परियोजनाएं लगभग पूरी होने के कगार पर हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन निश्चित रूप से गलत है, तो डी ऑप्शन हमें सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा है कि उसके पिता मेरे पति की बहन, उस महिला के पति की बहन होती है ननद। ननद कह रहा कि पिता, ननद का पिता हो गया है ससुर, ससुर का इकलौता बेटा हो गया है उस महिला का पति। और कह रहा है कि लड़का किस प्रकार महिला से संबंधित है, और जो लड़का था वो उसका पिता था, तो उसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, यानी उस महिला का वो लड़का बेटा लगेगा क्योंकि इसके पति का बेटा है। प्रश्न संख्या 81, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक गोलाकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं उसी क्रम में हो। तो यहाँ पर हम पहले सर्कल बना लेते हैं जिसमें 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसमें कह रहा है कि टी पी के तत्काल बाएं बैठा है, तो टी है वो पी के तत्काल बाएं बैठा है। फिर कह रहा है कि क्यू आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो क्यू है वो आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। फिर कह रहा है यस और क्यू पड़ोसी हैं, यस और क्यू पड़ोसी हैं, तो एक बचा है यू, तो यू यहाँ पर आ गया। कह रहा है कि व्यवस्था के संबंध में दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में से कौन सी असंगत जोड़ी है, यानी यहाँ पर बताना है कि कौन सा विषम है। तो यहाँ पर पी से आर, तो पी से जब आर देखेंगे तो इनके बीच में एक भी व्यक्ति नहीं बैठा है। और बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि यू और एस, यू और एस के बीच में भी एक भी व्यक्ति नहीं बैठा है। सी वाला ऑप्शन है क्यू टी, क्यू और टी के बीच में भी एक भी व्यक्ति नहीं बैठा है। डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि यस पी, यस और पी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो डी वाला ऑप्शन विषम दिया गया है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 82, प्रश्न चयन के स्थान पर उस विकल्प को रखें जो प्रथम जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। जिस प्रकार पेंटर पेंटिंग से संबंधित है उसी प्रकार टेलर किससे संबंधित है, यानी पेंटर का काम होता है पेंटिंग करना, उसी प्रकार टेलर का कार्य होता है सिलाई करना। तो सिलाई को इंग्लिश में कहते हैं स्विंग। प्रश्न संख्या 83, हैन जिस प्रकार चिकन से संबंधित है उसी प्रकार हॉर्स किससे संबंधित है, यानी यहाँ पर हैन का बच्चा, हैन के बच्चे को चिकन कहते हैं, उसी प्रकार हॉर्स के बच्चे को फॉल कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा फॉल। प्रश्न संख्या 84, इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर जब 129 से जब 132 पर जाएंगे तो प्लस के हो रहे हैं 3, और जब 132 से 138 पर जाएंगे तो प्लस के हो रहे हैं 6, और जब 138 से जब 147 पर जाएंगे तो प्लस के हो रहे हैं 9, और जब 147 से 159 पर जाएंगे तो प्लस के हो रहे हैं 12, यानी 3 का पहाड़ा दिया गया है। 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चक्कू 12, अब 3 पंजे 15, यानी यहाँ पर 15 जुड़ेंगे इसमें। जब 159 में जब 15 जोड़ देंगे तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 174। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जे से जब जी के घर जाए, जब जे से जी पास जाएंगे तो माइनस के हो रहे हैं 3, सी से ए के पास जाएंगे तो माइनस के हो रहे हैं 2, एन से एल तक जाएंगे तो माइनस के 2, डब्ल्यू से यू पर जाएंगे तो माइनस के 2 हो रहे हैं, एस से क्यू पर जाएंगे तो माइनस के 2। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन गलत दिया गया है, जे और जी।